नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ प्रमुख राजनीतिक दल और संगठन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो 1915 से लेकर 1930-35 के बीच में हुए थे। इसके अलावा साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे और नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी बात आज ही के वीडियो में होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आधुनिक इतिहास अब लगभग समाप्ति की तरफ अग्रसर है। 2 से 3 वीडियो और आएंगे, खासकर पूरा इतिहास ही समाप्ति की तरफ अग्रसर है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी को कवर करने चलेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों को देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी। पहला है इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी, 1926 में स्थापित हुई थी। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। हिंदू महासभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना हरिद्वार में की थी। अक्सर पूछता रहता है ये। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, 1925 में स्थापित हुआ। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय उदारवादी लीग, ये 1918 में स्थापित हुई थी। श्रीनिवास शास्त्री और तेज बहादुर सप्रू, इन दोनों ने मिलकर, इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल भी इस उदारवादी लीग से जुड़े थे, तो इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना 1918 में की थी। वायकॉम सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। वायकॉम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। ये मंदिर प्रवेश का प्रथम आंदोलन था। टी.के. माधवन और के. कलप्पन के नेतृत्व में ये केरल के त्रावणकोर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदू पुजारी थे वो निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। उसी के विरोध में टी.के. माधवन और के. कलप्पन द्वारा ये सत्याग्रह चलाया गया था। अगला है कांग्रेस समाजवादी पार्टी, 1934 में इसकी स्थापना हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है ये। नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना की थी। इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी। अगला है द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, 1940 में बंगाल में इसकी स्थापना M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। अगला है भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, 1942 में ये स्थापित हुआ था। बंगाल में ही इसकी स्थापना सौमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी और ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की सहायता की थी। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 2 जगह हुई थी। सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। मानवेंद्र नाथ राय ये रूस में स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारत की जो थी उसकी स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। सत्यभक्त ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, 1924 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको स्थापित किया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख संगठन थे, आंदोलन थे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग साइमन कमीशन की तरफ। साइमन कमीशन 1927 में, जिस समय साइमन कमीशन भारत आया था या जिस समय साइमन कमीशन का गठन हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ओके, साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था, इसका विरोध क्यों हुआ, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक स्वरूप की जांच के लिए गठित हुआ था। भारत में संवैधानिक स्वरूप की जांच के लिए गठन हुआ था साइमन कमीशन का। इसका मतलब यह है कि इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो कमेटी बनेगी वो ये देखे कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और अगर दिए जाएं तो उनका स्वरूप कैसा हो, उन संवैधानिक अधिकारों में क्या और बढ़ाया जाए या कुछ कमी की जाए, या उनका स्वरूप कैसा हो, उनको किस प्रकार से लागू किया जाए। इन सभी की स्थिति की समीक्षा के लिए, इन सभी की जांच के लिए, इन सभी को लागू करने के उद्देश्य से ही साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसमें कुल 7
7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। भारत का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था और इसीलिए साइमन कमीशन का सबसे अधिक विरोध हुआ था। यही सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख, या एक प्रकार से कहें तो एकमात्र कारण था जिसकी वजह से साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो गलत नहीं होगा कि इसमें किसी भी सदस्य का भारतीय ना होना ही इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था। ओके। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंसारी ने की थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन के विरोध का निर्णय लिया था। कांग्रेस ने अपने विरोध में इस कमीशन को श्वेत कमीशन कहा था। हालांकि कुछ जो संस्थाएं थी, खासकर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इसने तो कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया, लेकिन मुस्लिम लीग का एक गुट था जिसको सफ़ी गुट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मद्रास की जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, इन तीनों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। फरवरी 1928 में आयोग मुंबई पहुंचा, जहां पर इसका व्यापक विरोध शुरू हुआ था। उसी विरोध में प्रदर्शन जब हुआ रहा था, तो विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय के सिर में लाठी लगने से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये साइमन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। देखिए, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू ही थे। इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ प्रमुख बातें की गई, जैसे भारत में डोमिनियन स्टेट्स वाली सरकार का गठन किया जाए, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, सभी वयस्कों के लिए मताधिकार की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा हिंदुस्तान को भाषावार प्रांतों और प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर बनाना चाहिए, ये भी नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांग थी। लेकिन इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग से एक 14 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया था। लेकिन इस 14 सूत्रीय फार्मूला को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ओके, इसको अस्वीकार करने के बाद 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो उसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। और उसी के बाद एक प्रमुख आंदोलन चलाने का गांधी जी द्वारा निर्णय लिया गया, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, नीचे एक ये प्रमुख लीग बनी है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1928 में की थी। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आया भी है और आ भी सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। नमस्कार।